हीलियम 10 की दूसरी क्लास में खुशामदीद। पिछली क्लास में हमने प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से ब्लैक बॉक्स की हमने बात की थी और ब्लैक बॉक्स में हमने देखा था कि किस तरह से आप प्रोडक्ट हंटिंग के लिए या प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हीलियम 10 को यूज़ कर सकते हैं। अब हीलियम 10 में ये जो प्रीवियस क्लास है बाकी उसमें से मैक्सिमम इसको एक्सप्लेन कर दिया गया था, लेकिन ये जो ब्लैक बॉक्स के फर्दर प्रोडक्ट को हमने एक्सप्लेन किया था और आगे जो फर्दर हमारे पास ये कीवर्ड्स, कंपटीटर, नीश एंड प्रोडक्ट टारगेटिंग है, इनका माइनर सा डिफरेंस है। जस्ट अगर आप चाहते हैं, बाकी ऑलमोस्ट वही सेम है। अगर इस इन सर्च जो एंटिटीज हैं, जो इनको अगर आप देखें और अगर आप कीवर्ड को देखें तो इनमें माइनर सा डिफरेंस है। जस्ट बाकी सब वैसे ही है जैसा प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था। तो इसमें जस्ट आपके पास एक तो ये कुछ फ्यू जो यहाँ पे ऑप्शंस हैं वो चेंज होती हैं। लाइक आपने अगर किसी ऐसी प्रोडक्ट को टारगेट करना है जिसका सर्च वॉल्यूम 5,000 से ज़्यादा हो और ये मंथली बेसिस पे आप कर रहे हैं, 5,000 से ज़्यादा वाले जो प्रोडक्ट्स हैं। अब जैसे यहाँ पे ऊपर ही नज़र आ रहा है हमें हमें हमारे पास कीवर्ड्स टारगेटिंग। तो यहाँ पे हम बेसिकली प्रोडक्ट को उसके कीवर्ड से टारगेट कर रहे हैं कि ऐसी प्रोडक्ट यहाँ पे हमें एक्सप्लोर करके दो जिसका जो सर्च वॉल्यूम है वो एक स्पेसिफिक जो भी हम यहाँ पे एंटर करेंगे उससे जो है वो ज़्यादा हो। मीन्स अगर 5,000 है तो डेफिनेटली 5,000 से वो ज़्यादा हो। तो वो यहाँ पे हमने जस्ट एक्सप्लेन करना है। और इसके अलावा यहाँ पे बाकी वही है, मंथली रेवेन्यू, प्राइस, रिव्यू काउंट, रिव्यू रेटिंग एंड वर्ड काउंट। हाँ, कीवर्ड में ये एक दो यहाँ पे ऑप्शंस चेंज हुई हैं। जस्ट नंबर वन आपका सर्च वॉल्यूम। अब डेफिनेटली सर्च वॉल्यूम प्रोडक्ट का तो नहीं होता, सर्च वॉल्यूम तो कीवर्ड का होता है। अब ये कीवर्ड को टारगेट किया जा रहा है। और अगेन यहाँ पे जो वर्ड काउंट है, आप बता सकते हैं कि वर्ड काउंट जो आपके कीवर्ड है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 1 2 जो भी आप बताएंगे। जैसे जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे मैंने ये हेयर क्लिप सर्च किया था, तो हेयर क्लिप में अगर आप देखें तो ये 2 वर्ड्स हैं। ठीक है, वर्ड काउंट यहाँ पे 2 है। और अगर यहाँ पे मेटल हेयर क्लिप कर दूं तो देन 3 हो जाएगा। तो इट्स लाइक लॉन्ग टेयर और शॉर्ट टेयर टेयर कीवर्ड जैसे होते हैं, 2 3 4 5 वर्ड से मिल के जो कीवर्ड्स बनते हैं। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे वर्ड्स का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बाकी ऑलमोस्ट वही है कि कीवर्ड सर्च का यहाँ पे आप कुछ आपको फीचर्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, कैटेगरी और ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर दी है। अगेन वही एजेंडा हमारा वही है कि हमने डिफरेंट यहाँ पे जो सर्च है, सर्च का जो यहाँ पे क्राइटेरिया है वो यहाँ पे एंटर करके तो हमने जस्ट एक जो है प्रोडक्ट को सर्च करना होता है। तो ये ऑलमोस्ट वही सेम ही है जैसे हमने प्रोडक्ट में देखा था। अगर यहाँ पे हम माइनस यहाँ पे जैसे हमने कह दिया 5,000 और प्राइस वही अगेन वही हम के मैक्सिमम $20 तक हमें प्रोडक्ट यहाँ पे सर्च करके दें। तो अगर ये हम यहाँ से कैटेगरी भी अगर सिलेक्ट कर ले, लाइक जैसे हमने प्रीवियस क्लास में यहाँ पे ऑफिस प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, जस्ट एक ऑफिस प्रोडक्ट्स ही और सर्च करते हैं, तो अब डेफिनेटली ये हमें यहाँ पे आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग सम प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें शो करेगा। अब ये जो यहाँ पे हमें यहाँ पे जो डाटा हमारे पास आया है वो डेफिनेटली कीवर्ड्स का आया है। अब जैसे ये गेमिंग माउस पैड है, एक जो माउस के लिए हम पैड यूज करते हैं, अब ये एक कीवर्ड है। अब इसका सर्च वॉल्यूम वो बता रहा है कि इसका इतना सर्च वॉल्यूम है मंथली, इसका इतना है। अब ये सर्च वॉल्यूम आप देखें तो हमने क्योंकि यहाँ पे चेक लगाया कि 5,000 से ज़्यादा वाले कीवर्ड्स ही हमें दिखाओ। और अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम 2 का लगा देते तो देन हमें यहाँ पे ये जो लॉन्ग टियर कीवर्ड्स हैं ये यहाँ पे जो ख़त्म हो जाते हैं। अब जैसे ये लीगल साइज हैंगिंग फाइल फोल्डर है, उसके बाद ब्लैक पेन है, ये सारे कीवर्ड से टारगेट कर रहे हैं हम प्रोडक्ट को। वॉल कैलेंडर है, वेडिंग कार्ड है, ये सारे ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं। प्राइस इनकी $लेस देन $20 है। और जो इनका सर्च वॉल्यूम है मंथली वो दैट दैट विल बी दैट इज ग्रेटर देन 5,000। तो ये जो है हमने इस हिसाब से इसको अब सर्च कर लिया। अब यहाँ से जो भी प्रोडक्ट हम पसंद करते हैं तो वो उसको आगे हम फर्दर मार्केट इंटेलिजेंस के लिए चेक करेंगे। अब यहाँ पे जस्ट आपने ये देख लेना है कि ये जो अगर आप ये जो एडवांस फिल्टर भी करना चाह रहे हैं तो उसमें आप डेफिनेटली जो स्टार रेटिंग जो प्रीवियस क्लास में बड़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था,
तो उसमें आप ये चेक कर सकते हैं। उसके अलावा कंपटीटर में अगर हम आते हैं तो कंपटीटर में आप अब यहाँ पे जैसे कीवर्ड को टारगेट किया, यहाँ पे जस्ट आपने कंपटीटर कंपटीटर कौन सा होता है? ऐसा कोई भी ऐसा सेलर जो आपके जैसी आइडेंटिकल प्रोडक्ट या मिलती-जुलती प्रोडक्ट्स को बेच रहा हो, तो देन वो आपका कंपटीटर है। अब कंपटीटर का एक जो है अलग से क्लास इंशाल्लाह हम रखेंगे जिसमें हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें आपके पास कैटेगरी है, मंथली रेवेन्यू है कि वो कितना अर्न कर रहा हो, प्राइस है, रिव्यू काउंट है, रिव्यू रेटिंग है और शिपमेंट ईयर है। अगेन वही चीज़ें हैं। नीश में अगर आप टारगेट करते हैं, हाँ, ये कंपटीटर में एक मॉड्यूल उन्होंने ऐड किया है जिसको हम क्या कहते हैं, एसिन। और एसिन क्या है? अगर यहाँ से आप सपोज़ कोई समझते हैं कि ये आपका कंपटीटर है, आप इसको इसकी इससे मिलती-जुलती जो है प्रोडक्ट्स अगर ढूँढना चाह रहे हैं तो इसका एसिन आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं यूआरएल से और प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन से भी कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ पे अगर आप आते हैं तो प्रोडक्ट की जो इंफॉर्मेशन है वहाँ से आप जो है इसका एसिन कॉपी कर सकते हैं। तो एसिन के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, ये आपका एसिन है। इसको आप जाके यहाँ पे एंटर करेंगे। कैटेगरी अगर नहीं बताते तो अब अगर आप इसको सर्च करेंगे तो अब इस जो जो आप ये कंपटीटर है इससे मिलती-जुलती प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। अब यहाँ पे ये हमने एक उसको टारगेट किया है, अब उससे मिलती-जुलती प्रोडक्ट्स की यहाँ पे लिस्ट आ गई है। तो ये होता है जो आपका कंपटीटर टारगेटिंग है। और अगेन यहाँ पे अगर किसी नीश को फ़र्ज़ करें, जैसे मैं अगर कहता हूँ जैसे मैं गार्लिक प्रेस है, तो अगर मैं गार्लिक एक वर्ड यूज़ करूँ तो वहाँ पे जो आपके पास जो है ना वो गार्लिक की एक लंबी फ़हरिस्त है, जो डिफरेंट गार्लिक प्रेस भी हो सकता है या गार्लिक की कोई और किचन टूल है जो गार्लिक के लिए यूज़ होता है, वो यहाँ पे आप फ्रेज़ लिख देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जस्ट गार्लिक लिख दूँ, तो अब गार्लिक जिस-जिस जो प्रोडक्ट में एज़ अ फ्रेज़ यूज़ किया गया है, वो यहाँ पे मेरे सामने डिस्प्ले हो जाएँगी। तो इन उन प्रोडक्ट्स को अब देखें, ये गार्लिक पाउडर है, गार्लिक प्रेस है, इसके अलावा यहाँ पे अगर कुछ और भी है तो यहाँ पे ओरिजिनल गार्लिक है। तो गार्लिक जहाँ-जहाँ पे भी यूज़ हुआ है वो सारी मेरे सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएँगी। तो ये होती है नीश अगर हम टारगेट करना चाह रहे हैं। और लास्ट पे है प्रोडक्ट टारगेटिंग। यहाँ पे आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे देते हैं या एसिन देते हैं, अगेन वही। तो उससे रिलेटेड आपको प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। तो ये आप हमारे पास कंप्लीट था ब्लैक बॉक्स को किस तरह से यूज़ करना है। अगेन थोड़ा-सा अगर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि ब्लैक बॉक्स हमारे लिए प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ होता है कि हमने अगर कोई प्रोडक्ट का आइडिया लेना है मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाने के लिए, तो हम हीलियम 10 का ब्लैक बॉक्स यूज़ करते हैं। डिफरेंट उसमें सर्च फ़िल्टर्स हैं, वो फ़िल्टर्स अप्लाई करके एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट हम उनको सर्च करते हैं और वहाँ से कोई प्रोडक्ट का आइडिया लेके उसको आगे फर्दर हम एक्सप्लोर करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर करने की। थैंक यू। अल्लाह।